सुबह सुबह व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया तो शॉक हो गए, जैसे आप हुए। हर किसी के स्टेटस को था उद्योग भूषण, भारत के रत्न, महान उद्योगपति, महान हस्ती रतन टाटा जी का देहांत। बहुत दुख हुआ, पूरे भारत को दुख हुआ। भारत के लिए वो आइडल थे, भारत के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए। हमेशा के लिए वो लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे, लोगों के जहन में याद रहेंगे। वो ऐसे वो कार्य करके गए हैं, लोग उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। महज 86 की उम्र में उनका देहांत हुआ। 1937 में मुंबई में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा है। जब वो 10 साल की उम्र के थे ना, तब उनके माता पिता अलग हो गए। उनके सर से माता पिता का साया हट गया, वो अकेले पड़े। तब उनकी दादी ने उनको गोद लिया, एडॉप्ट किया। मुंबई के कैंपियन स्कूल से और बिशप कॉटन स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद कॉर्नेल विद्यापीठ से बाकी की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। 1959 में उन्होंने वास्तुशास्त्र इस विषय में पदवी हासिल की। वो अमेरिका में रहते थे। जब उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई तो वो भारत लौट आए। तब टाटा ग्रुप्स के मालिक जेआरडी ने उन्हें टाटा ग्रुप्स ज्वाइन करने की सलाह दी, उनको इनवाइट किया। तो उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन करना सोचा। जब उन्होंने ज्वाइन किया 1962 में उन्होंने ज्वाइन किया, तब कंपनी के रूल्स ऐसे थे, कोई भी टाटा ग्रुप ज्वाइन करता है तो उनको कंपनी के बहुत सारे वर्कर्स जो काम करते वो काम करना होगा। वैसे तो रतन जी टाटा, जमशेद जी टाटा के उनके वंशज थे, उनके रिश्तेदार थे। फिर भी जमशेद जी ने जो बाकी वर्कर काम करते हैं वही काम करने के लिए उनको कहा। 1962 से लेकर 1971 तक इन 9-10 सालों में कंपनी को उन्होंने जो भी कंपनियां है टाटा ग्रुप्स की उनमें काम करने के लिए कहा। तो जमशेदपुर में स्टील कंपनी थी, वहां पर वो वर्कर का काम करते थे। उसमें उन्होंने कोयला तक उठाया है, साथ ही साथ वो भट्टी में काम करते थे। बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने इकट्ठा किए उस टाइम, उन 10 सालों में। 1971 में नेल्को कंपनी, जो मतलब पूरी तरह से उसकी बुरी हालत थी, वो कंपनी टाटा ग्रुप्स ने हैंड ओवर कर दी रतन टाटा जी को संभालने के लिए, काम करने के लिए। वो देखना चाहते थे कि रतन टाटा क्या करते हैं। रतन टाटा ने जी तोड़ के मेहनत की, लगन से काम किया और 3 सालों में उस कंपनी को टॉप पे पहुंचाया। उस कंपनी के शेयर्स 2% थे, उसको 20% तक लेके गए। वो कंपनी का नाम हो गया पूरे मार्केट में। लेकिन आनी बानी के दौरान वो कंपनी फिर से नीचे डाउन हो गई और ये फेल्योर बन गया रतन जी के लिए। उसके बाद 1977 में एम्ब्रेस मिल कंपनी, जो वो उसकी हालत भी बुरी थी, मतलब इतनी बुरी थी कि वो कंपनी मतलब बंद करने लायक थी। वो कंपनी जेआरडी ने रतन टाटा को दी, सौंप दी। वो भी कंपनी उन्होंने देखी, कंपनी का स्टडी किया रतन जी ने, और उनके ये समझ में आए कि उनमें वर्कर ज्यादा थे और टेक्निकल जो बातें थी वो कम थी, यंत्र सामग्री कम थी। उसके लिए 50 लाख की जरूरत थी। तो उन्होंने टाटा ग्रुप्स के ये सूचित किया कि 50 लाख की मांग पूरी कर दो। लेकिन टाटा ग्रुप के जो बाकी के मेंबर्स थे, बोर्ड मेंबर, उन्होंने इसके लिए विरोध किया और वो कंपनी बंद हो गई। ये दूसरा फेल्योर था टाटा के लिए। टाटा हर्ट हो गए, उनको बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो डटे रहे। ये एग्जाम्पल है आज के युवा पीढ़ी के लिए। नहीं तो बिजनेस में लॉस हुआ तो हम सुसाइड कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं करना है। उनको 2 फेल्योर हुए, वो हर्ट हो गए, फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने यही तय किया, जो मैं सपना देखता हूं, जो सपना देखूंगा वो पूरा करूंगा। वो बात उन्होंने मन में ठान ली थी। उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, उनके डायरी में, जिंदगी के डायरी में, उनके डायरी में इम्पॉसिबल ये वर्ड था ही नहीं, पॉसिबल ही वर्ड था। इसलिए वो जो भी उन्होंने कमाया अपने दम पे कमाया। उनका ये काम, उनका ये जुनून देख के जेआरडी के, टाटा ग्रुप्स के मालिक, ओनर्स जेआरडी ने उन्हें 1981 में टाटा इंडस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंप दी और 1991 में पूरी तरह से कंपनी उनके हाथ में हैंड ओवर कर दिया और वो जमशेद जी ने, जेआरडी ने रिटायरमेंट ली। तब ये देख के सभी को लगता था कि अगले वारिस, इस कंपनी के अगले वारिस रतन टाटा रहेंगे, अध्यक्ष यही रहेंगे, और वैसा ही रहा। उसके बाद से 1991 के बाद से टाटा हर एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए। लगन से, प्यार से, मेहनत करके उन्होंने बहुत सारी कंपनियां खरीदी। जो कंपनियां मार्केट में उनका बड़ा नाम था लेकिन चल नहीं पाती थी, उनकी बुरी हालत थी, ऐसे कंपनी को रतन टाटा जी ने खरीदा। उनमें से एक जागवार कंपनी है, कोरस कंपनी उन्होंने 2004 साल में खरीदी।
और उसके बाद उन्होंने 2000 साल में टेटली कंपनी खरीदी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां खरीदी जिसकी हालत बुरी थी, और उसके अब खरीदने के बाद उनका ट्रांसलेशन टाटा ग्रुप में होने के बाद वो कंपनी आज टॉप में है। ये रतन टाटा जी का ये काम था, उनका काम करने का ये तरीका था। 2000 साल में भारत ने उनको पद्म भूषण से नवाजा, 2008 में उनको पद्म विभूषण से नवाजा, और महाराष्ट्र सरकार ने उनका काम देख के महाराष्ट्र के लिए उनको महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार दिया। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले, तकरीबन 45 पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। ऐसे बहुत सारे नामांकित कंपनी, नामांकित देशों ने उनको पुरस्कार दिए हैं। वो भारत का रत्न थे, भारत के लिए हीरा थे। मतलब अगर कोई इंसान उनसे मिलता है ना, तो वो सीधे तरीके से उनसे बात करते थे, ऐसे बैठते थे कि जैसे वो आम आदमी हो, ऐसे बैठते थे। आपको देख के लगेगा उनको कि सचमुच में ये बिजनेसमैन है, बड़े आदमी है, बड़े हस्ती है, ऐसा आपको मतलब डाउट होगा। लेकिन वो महान थे, महान व्यक्ति थे, देश का हीरा थे। देश के लिए उन्होंने बहुत सारे कुछ काम किए हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल उन्होंने बनवाए कैंसर के लिए, बहुत सारे स्कूल बनवाए उन्होंने, स्कूल के लिए उन्होंने पैसा दिया है, बहुत सारे ट्रस्ट बनवाए वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए। सामाजिक कार्य उन्होंने बहुत सारे किए हैं। अपने वर्कर्स के बारे में सोचते थे, अगर कोई कंपनी बंद करनी पड़ती है ना, वो अपने वर्कर के बारे में सोचते थे, मेरे वर्कर का क्या होगा, जो मेरे कामगार है उनका क्या होगा। खुद से ज्यादा वो दूसरों के बारे में सोचते थे। अपने बचत के पैसे से उन्होंने बहुत सारी जगह इन्वेस्ट किया है, मतलब ऐसे पैसे कोई उड़ाया नहीं उन्होंने। ये भारत के लिए अभिमान है, भारत का अभिमान थे रतन टाटा। ऐसे महान रतन टाटा जी को हम प्रणाम करते हैं और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।